एक ग्रुप में चलते हुए इंसान अपने ही लोगों को मारे जा रहे हैं, अपने ही लोगों को नोचे जा रहे हैं, किसी भूखे भेड़िए की तरह खाए जा रहे हैं। यह डरावना सीन क्या वास्तव में एग्जिस्ट करता है? क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है? अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो क्या? मेरी इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। पर आपको ये तो पता ही होगा कि सॉम किंग पर रियल घटना, रियल साइंस के रेफरेंस मिलते हैं, जो कि इस दुनिया में संभव हो उसी चीज़ की बात की जाती है। क्या ऐसा समय भी आएगा जब अपने ही लोग अपने ही लोगों को मारने लगेंगे, जब अपने ही लोगों को नोचने लगेंगे? अगर ऐसा है तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अगर आपसे स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इट्स नॉट मे बी इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, अभी के दौर को देखते हुए साइंटिस्टों को कुछ ऐसे दावे मिले हैं जिसके अनुसार इस दुनिया में कुछ ऐसे फंगस, कुछ ऐसे वायरस मौजूद है जो कि किसी जीव को अपने कब्जे में कर लेता है, अर्थात वो जीव उसके कब्जे में आने के बाद उसी के इशारों पे नाचने लगता है और वो पूर्णतः पागल हो जाता है। यही है हमारे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की जिस तरह से इस समय कोरोना किसी जानवर से इंसानों में फैलकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, उसी तरह से हो सकता है कि भविष्य में ये फंगस भी इंसानों पर प्रभारी हो जाए और इंसानों को भी अपने वश में कर ले। अभी के समय को देखा जाए तो इस समय अभी तक का सबसे खतरनाक फंगस है ओफिकोरिडेस यूनिलेटरस। इस फंगस में सबसे ज़्यादा पावर है किसी को बस में करने की। अभी ये फंगस अभी तक चींटियों में ही पाया जाता है। ये फंगस चींटियां जब भी अपना दाना चुगती है उनके सीध में कहीं से उनके मुंह में चला जाता है और धीरे धीरे करके उनके दिमाग को अपने बस में कर लेता है, फिर अपने हिसाब से उसके दिमाग को चलाता है और इस स्थिति में चींटी अपना कुछ भी शरीर को अपनी तरह नहीं चला पाती है। वो एक मरे हुए जीव की तरह बस इधर उधर पागल हुई भटकती रहती है। इनको विस्तार से समझे तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि ये फंगस किसी न किसी तरीके से जीव के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहां पर ये शरीर के रक्त वाहिकाओं में चले जाते हैं और इनसे लड़ने के लिए शरीर के अंदर एंटीवायरस होता है, पर ये उनको कमज़ोर कर देते हैं। तब उस समय ये शरीर के दिमाग पर हमला करते हैं, ये शरीर के कमज़ोर नस पर हमला कर
दिमाग की मेन लीड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये उसको अपने कब्जे में करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इसी से जीव के दिमाग में जाने की वजह से वह पागल होने लगता है और अपना संतुलन खो देता है। ये जीव उसको धीरे धीरे नोचने लगता है और अपने वश में करने लगता है। ये उसको उसी प्रकार चलाता है जिस प्रकार से ये चलाना चाहता है। इस सब स्टोरी से उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और वो किसी अधमरे जीव की तरह व्यवहार करने लगता है और इसी के दौरान जन्म होता है ज़ॉम्बीज की। जरूरी नहीं कि ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसानों में ही स्थिति को कहा जाए, ये हर स्थिति में ही होता है। इस तरीके से ये फंगस जीवों को अपने इशारों पर नचाते हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे फंगस साइंटिस्टों के द्वारा खोजे गए जो अभी तक जीवों में पाए जाते हैं और उन्हीं के दिमाग पर प्रभारी होते हैं। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कोई फंगस नहीं है जो इंसानी दिमाग के ऊपर प्रभारी रहे, पर हो सकता है भविष्य में ये मजबूती के साथ हमला करे। आपको बता दूं कि अभी तक इंसान का दिमाग इतना चैतन्य रहता है, इतना ताकतवर है कि उसके आगे इस फंगस की कुछ भी नहीं चलती। ये फंगस उसको अभी तक कुछ भी कब्जे में नहीं कर सकता। इस कारण यह घटना अभी तक इतनी संभव होती दिखती नहीं है। बस डर ये है कि ये फंगस धीरे धीरे इंसानों के दिमाग पर कब्जा करना सीख ना ले, इतने ताकतवर ना हो जाए कि ये इंसानों के दिमाग पर कब्जा करने लगे। इसी तरह एक और ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि वह अब पूरी तरीके से मर चुका है और उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर नहीं है। उस बीमारी का नाम है कोटार डिल्यूजन। आपको बता दूं, ये बीमारी जिस व्यक्ति को होती है वह व्यक्ति जिंदा होते हुए भी ऐसे सोच में आने लगता है कि वह मर चुका है, अब इस दुनिया में उसका कुछ भी नहीं बचा है। और वह इसके साथ ये भी होता है कि वह अपना खाना नहीं खाता और भूखा ही रहता है। इस वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है और वह जिंदा होते हुए भी एक अधमरे जीव की तरह इधर से उधर भटकने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि वह अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, उस नाम का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये बीमारी धीरे धीरे करके एक मोड़ ऐसा भी आता है जहां पर वह अपने दिमाग में ऐसी चीजें धारण कर लेता है जिससे यह लगता है कि वह इस दुनिया को नहीं है और इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सच नहीं है। मतलब ये घटना के अंदर वह एक काल्पनिक दुनिया बसा लेता है और वह दुनिया इतनी डरावनी होती है कि खून खराबे से भरी इस दुनिया से भी वो खतरनाक उस डार्क दुनिया की तरह होती है जो हमें मूवीज के अंदर दिखाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इससे जुड़ी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो लिंक में दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और आप